वेस्ट इंडीज जिस तरह खेली उस ग्रुप के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रन रेट 5.35 है अब वेस्ट इंडीज का। इंडिया के लिए और मुसीबतें खड़ी हो चुकी है। ये जिम्बाब्वे को फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी, इंडिया को फर्क पड़ा है इससे। और इनका जो नेट रन रेट है बिल्कुल बहुत हाई चला गया। और वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे ने मेरे ख्याल से गलती की कि टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी। ये श्रीलंका नहीं है, इंडिया है। तो यहाँ पे उनको चाहिए था मेरे ख्याल से खुद बैटिंग करते और ज़्यादा रन बना के एक टारगेट सेट कर देते। तो वेस्ट इंडीज़ ने अपने 2 राइट हैंडर रख के उसके बाद लेफ्ट राइट का कम्बिनेशन बनाया और बहुत अच्छा ये किया। इटमायर को नंबर 3 कर दिया। इससे पहले वाली सीरीज़ में देखे 5-6 नंबर पे खेले हैं और उनका नो डाउट कैच छूटा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है। और उनके स्पिनर्स भी आज चले। अकील हुसैन को देखें, उन्होंने मोटिया ने 4 आउट किए। तो वेस्ट इंडीज़ लग रहा है कि एक मैच और उनको जीतना है, बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ, और वो सेमीफाइनल में लगता है क्वालिफाई कर जाएगी। आपको पहले टेबल देख लेते हैं, फिर वेस्ट इंडीज के मुताबिक और सा टेबल लगाना बेटा। इंडीज का 5.35 है, इंडिया का -3.8 है। अगर इंडिया तीनों मैच जीतता है फिर तो चांस बन जाता है। तीनों कहाँ जीतता है इंडिया? दोनों साउथ अफ्रीका को तीनों जीतने पड़ेंगे इंडिया को क्वालिफाई कराने के लिए। क्योंकि वेस्ट इंडीज को हराएंगे ना तो फिर इंडिया अगर 2 मैचेस जीतता है तो क्वालिफाई करता है। ठीक है। अगर वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया तो बाय बाय इंडिया। अच्छा ओ भाई आमिर भाई आपसे पूछूंगा, हमारा ग्रुप भी दिखा दो ताकि तसल्ली पहुंचे। हमारे ग्रुप में हम बगैर कुछ करे 1 पॉइंट ले चुके हैं। न्यूजीलैंड भी 1 पॉइंट ले चुका है। बड़े शरारती है। श्रीलंका इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल है और इंग्लैंड जो है इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है। 2.550 का उनका। इसमें जितने ओवर आपने अगर आउट हो गए, 13 ओवर में आउट हो गए तो आपके 20 ओवर काउंट होते हैं। ठीक है। वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही में काउंट होते हैं, उसके बाद नेट रन रेट बनता है। मैं एक एग्जांपल दे सकते हैं नंबरों में आपको। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक कंट्री ने 100 रन बनाए, 12 ओवर में आउट हो गया। जैसे इंडिया कल जल्दी आउट हो गया, लेकिन वो 20 ओवर से काउंट होंगे, पूरे 20 ओवर। टोटल रन 20 ओवर से डिवाइड होगा। तो उससे जाके उनका नेट रन रेट बन जाता है। इस तरह से अगर पहले होता था कि आप जितने ओवर में आउट हो गए, 13 ओवर में आउट हो गए, तो वहीं से काउंट होता था। वो गलत होता है। ये 90s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्हें हल्के हल्के चेंजेस किए जिसमें ये नेट रन रेट लेके आए। इस पे हम कल तफसीली गुफ्तगू भी कर लेंगे ताकि नेट रन रेट का भी लोगों को पता चल जाए, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। आमिर भाई आपसे पूछना चाहूंगा, इस वर्ल्ड कप में तो चल ही रहा है पाकिस्तान। ऑन द पेपर्स, ऑन द कार्ड्स, देखने में सब में इंडिया बड़ी सॉलिड टीम लग रही है। पूरा यूनिट है, बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग बहुत अच्छी है और मोमेंटम है। जीतते आ रहे हैं, 3-3.5 साल बाद हारे हैं किसी T20 वर्ल्ड कप। आपको ऐसा क्या दिख गया अंदर बाहर जो उनको नहीं दिख रहा था खुद से? देखिए, जब ये बात भी हुई थी, जब आपने कहा था कि आपने इंडिया को ही सेमीफाइनल से बाहर कर दिया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अभी भी इंडिया क्वालिफाई शायद कर सकता है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया था, मैंने कल भी बात की थी कि जो उनके बैट्समैन हैं, ये जो जितने भी अभी टॉप 3 खेल रहा है, ये ICC के इवेंट्स में टेस्ट ही नहीं हुए थे, राइट? और तीनों ये वो वाले ऊपर जो टॉप 3 है इनका, ये वो वाले हैं ही नहीं है कि ये पूरा मैच लेके जाएंगे। जिस दिन ये चल गए तो चल गए। तो बड़ी टीमें बड़े इवेंट्स में पूरा प्लान करके आती हैं, तो बड़ा चांस होता है ऐसे टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करने का। अगर आप देख लें 4 के 4 मैच इनका टॉप ऑर्डर वो किया, कोलैप्स किया, क्योंकि ये इनका जो टेम्परामेंट है ये विराट और रोहित वाला नहीं है। वो सिचुएशन को अब उनको लगता था कि नहीं 170 हम 8 की रन अगर हमें पर ओवर चाहिए तो उस हिसाब से खेलते थे। वो ये नहीं था कि बस मुंह उठाया और मार दिया। ये जो आप इनके टॉप 3 देखें, ये सिर्फ अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं, बॉल नजर आता है घुमा देते हैं। तो जो अच्छी टीमें होंगी वो प्लान करके आती है। मैंने आपको पहले बोला है कि उनको पता होता है कि कहाँ पे कैसे कैसे बॉलिंग करनी है। तो इनके ये और मिडिल ऑर्डर को या टॉप ऑर्डर को देख के मैंने कहा था, अगर आप देख लें बीच में सूर्या के अलावा मुझे तो कोई ऐसा तगड़ा मिडिल ऑर्डर नजर ही नहीं आता। पांड्या जो है वो ऑलराउंडर है, वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं। हाँ, वो ऐसा डेंजरस प्लेयर है, 30 बॉलों पे 70 चाहिए तो वो आएगा शायद 15-20 बॉलों पे 40-45 का था, लेकिन वो यूं सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल सकता। तो मैंने उस हिसाब को देख के कहा था कि मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करेगी, जिसके चांसेस इनके कम है आगे जाने के। प्रॉपर है। इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी और जल्दी पहुंच सके।